हमारे भारत में राम जी का नाम बहुत लिया जाता है। कभी तो राम मंदिर के नाम से राम का नाम लिया जाता है, कभी तो भारत में रामराज लाने की बात कही जा रही है। ऐसी भी जगह जगह जय श्री राम कहा जाता है। जब राम का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है तो हमें राम के बारे में कुछ जानना चाहिए। अगर आप राम के बारे में जानना चाहते हैं तो किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जहां राम का इतिहास और राम की जीवनी हमें मिल सकती है? तो कुछ किताबों का नाम मैं लेता हूं। वाल्मीकि की रामायण अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि जी की अगर रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राम जी का इतिहास मिल जाएगा। ये किताब संस्कृत में है। आप उसमें राम जी के बारे में बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ आपको जानकारी उस किताब में मिल सकती है। इसी तरह से अगर आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ें तब भी आपको राम का इतिहास मिल जाएगा, राम के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी किताबें आपको हिंदी में भी मिल सकती है और अंग्रेजी में भी मिल सकती है जिसमें राम का इतिहास बयान किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे प्रमुख किताब वाल्मीकि की रामायण है और तुलसीदास की रामचरितमानस। तो राम जी कौन थे? हिंदू धर्म का मानना है कि राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। राम जी राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ के 3 और भी बेटे थे राम जी के अतिरिक्त, यानी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। राजा दशरथ की 3 बीबियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या राम जी की मां थी। राम जी की शादी मिथिला की राजकुमारी सीता से हुई थी। उससे 2 बच्चे पैदा हुए थे, लव और कुश। अब हम ये जानना चाहते हैं कि राम जी के व्यवहार कैसे थे, राम जी कैसे थे, लोगों के साथ उनका चलना फिरना उठना बैठना कैसा था। तो अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों के एतबार से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा राम जी के व्यवहार बड़े ही अच्छे थे। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, हर एक का मान सम्मान रखते थे, हर एक की इज्जत करते थे, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जात से हो, उससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो हर एक का सम्मान करते थे, हर एक की इज्जत करते थे, हत्ता के छोटी जात के लोगों से भी वो गले मिला लेते थे। जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों के एतबार से मालूम होता है कि राम जी जब वनवास गए थे और वनवास में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो दलित का एक नेता निषाद राज आया तो राम जी ने उनसे गले मिला लिया। हालांकि वो छोटी जाति के थे, दलित समुदाय से थे, मगर उन्होंने गले मिला लिया। इसी तरह से ये भी पता चलता है सबरी नाम का एक आदमी था जो दलित समुदाय से था, भील समुदाय से था, फिर भी उनका झूठा बेर राम जी ने खा लिया। तो राम जी हर एक का सम्मान करते थे, इसी वजह से किसी को घटिया नहीं समझते थे कि अब मैं खूब ऊंचा हूं और दूसरे लोग घटिया हैं, उनकी इज्जत कुछ नहीं है, ऐसा उनका नहीं था। राम जी ने किसी की हत्या नहीं की, यानी किसी मासूम को यूं ही नहीं मारा, किसी निर्दोष की जान उन्होंने नहीं ली। लेकिन ऐसी भी बात आती है, जैसे रामायण के उत्तरकांड से मालूम होता है कि एक शूद्र को राम जी ने मार दिया था। तो इसका जवाब यह दिया जाता है कि राम जी ने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। जिस शूद्र को मारा था वो निर्दोष नहीं था, वो मासूम नहीं था। उसने तपस्या ऐसे समय में किया था जिस समय नहीं करना चाहिए। उनके तपस्या करने की वजह से एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से राम जी को उनकी हत्या करनी पड़ी। ये जवाब दिया जाता है हमारे हिंदू भाइयों की जानिब से। तो राम जी अपने व्यवहार में बहुत ऊंचे थे, बहुत अच्छे थे, इस वजह से राम जी को हिंदू धर्म के एतबार से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है आदर्श मनुष्य, यानी आइडियल, ऐसा आदमी जिनकी तरह लोगों को बनना चाहिए। तो राम जी का व्यवहार इतना अच्छा था, इतना बेहतर था, इतना ऊंचा था कि उन्हें
मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि राम आदर्श मनुष्य थे, अच्छे थे, उनकी तरह लोगों को बनना चाहिए। राम जी कितने अच्छे थे और अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते थे और उनकी बातों का कितना ख्याल रखते थे कि राजा दशरथ जो राम जी के पिता थे, उनका मान सम्मान रखने के लिए वो वनवास गए थे। आप जानते हैं 14 साल वनवास में काटे हैं। क्यों काटे हैं? कोई जुर्म किया था? नहीं 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 नहीं। कोई गलती की थी? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। बात असल में ये थी कि राम जी के पिता राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। राजा दशरथ की 3 बीवियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इन तीनों में कौशल्या राम जी की मां थी और कैकेयी जो थी ये राम जी के पिता राजा दशरथ को बड़ी प्यारी थी। क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कैकेयी एक महान औरत थी, बहादुर औरत थी। इन्हें युद्ध का ज्ञान बहुत ज्यादा था। एक युद्ध में राजा दशरथ की इन्होंने जबरदस्त मदद की थी। जहां पे राजा दशरथ के लिए खतरा था वहीं पे जाकर के हेल्प की कैकेयी ने, जिसकी वजह से राजा दशरथ बड़े खुश हुए और उन्हें इनाम देना चाहा, अवार्ड देना चाहा, उपहार देना चाहा कि मैं तुम्हें 2 उपहार दूंगा, 2 इनाम दूंगा। मौका पाकर इन्होंने कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आप मुझे दीजिए 2 उपहार जो आपने देना चाहा था। राजा दशरथ ने कहा क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम जी को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम जी ने देखा अब्बा को अब तो मुझे भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पिता का लिहाज रखा, मान सम्मान रखा, उनकी इज्जत रखी कि पिता हमारे शर्मिंदा ना हो, मैं वनवास चला जाता हूं। तो बाप का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए राम जी वनवास में चले गए थे 14 साल के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में हमारे हिंदू भाई राम राज लाना चाहते हैं और आवाज उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें बयान की जा सकती है, लेकिन मेरी बातें लंबी होती जा रही है। आपने सुना कि राम जी कैसे थे, उनका आचार व्यवहार कैसा था। हमें भी वैसा बनना चाहिए। हर समाज के लोगों की इज्जत करते थे राम जी। क्या आप और हम करते हैं? आप राम राज लाना चाहते हैं, अभी से तो वो व्यवहार कीजिए, खुद ब खुद राम राज आ जाएगा। आपका व्यवहार ठीक हो जाए, आप हर एक का मान सम्मान करने लगे, आप हर एक की इज्जत करने लगे, खुद ब खुद राम राज आ जाएगा।